Good morning, students. Today we are going to discuss the main some important problems which is based on Heron's formula. Basically इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पार्ट हेरन्स फार्मूला का. तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है. इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर है. आपको इस ट्राइंगल पी क्यू आर में से शेडेड एरिया का क्या करना है बेटा. शेडेड एरिया का आपको फाइंड आउट करना है. क्या शेडेड एरिया का शेडेड पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली अगर यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश करिए तो हम लोग क्या करेंगे. अगर आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा हो तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया में से अगर हम ट्राइंगल पी क्यू एस की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिल जाएगा. शेडेड पोर्शन की एरिया मिल जाएगी. तो अगर यहाँ से देखिए तो हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि इसके सोल्यूशन पे क्वेश्चन के आइए. सोल्यूशन पे आते हैं तो कह रहे हैं यहाँ से क्या चीज़ आपको कहने को मिलेगी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू शेडेड पोर्शन की जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे. ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और एक आपके पास नेक्स्ट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें ये आपका एंगल पी एस क्यू क्या है 90 डिग्री है. तो इसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू. हमने क्या किया इस पूरी बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें बेसिकली क्या मिल गया. हमें शेडेड पोर्शन की एरिया मिल गई. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. अब क्वेश्चन में देखिए सबसे पहली चीज़ आपको बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये साइड फाइंड आउट करना है. इस साइड मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड पी क्यू. पी क्यू के साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे ट्राइंगल पी एस क्यू में आएंगे. अगर आपके पास ट्राइंगल पी एस क्यू हो तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल पी एस क्यू में देखिए तो ये आपका 90 डिग्री है. तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन या तो बेस कहलाएगा या तो परपेंडिकुलर. ये या तो बेस या तो परपेंडिकुलर हुआ. तो यहाँ से पी एस क्यू में अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर आपको बेसिकली मिला. पी क्यू स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं दिस कैन बी रिटन एज पी एस स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा 12 स्क्वायर और क्यू एस स्क्वायर की बात करें तो आपको बच्चों मिलेगा 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए तो ये मिला 144 और इसको मिल गया 256 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा आई थिंक 400. तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको बच्चों मिला 400. तो दिस विल इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा. तो हमने यहाँ से पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 20 सेंटीमीटर. अब क्या करना है हम लोगों को. अगर यहाँ से देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए अगर बेसिकली आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर है तो हमने कह दिया नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप देखिए तो एक साइड आपके पास क्या हो गई. ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. बी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया. बी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर. तीन चीज़ें आपको मिल गई. अब यहाँ से हमको क्या चाहिए क्योंकि हाइट नहीं गिवन है तो डेफिनेटली हमको हेरन्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा. तो सबसे पहला काम हम लोगों को हेरन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 20 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन 2 यहाँ से आपको मिलेगा. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 120 अपॉन 2. दिस विल बिकम 60 सेंटीमीटर. ये हमें क्या मिल गया 60 सेंटीमीटर मिल गया. अब एरिया की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू द हेरन्स फार्मूला एरिया इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें क्या मिलेगा. हमें मिलेगा एस माइनस ए. ठीक है, फिर इसी तरीके से एस माइनस बी एस माइनस सी ये मिल गया. दिस कैन बी रिटन एज एस के प्लेस पे अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस यहाँ से ए के प्लेस पे 20. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 48 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 52. ठीक है, ये चीज़ आपको मिल गई बच्चों. अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी. यहाँ से देखिए तो आपको मिलेगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय ये आपको मिला 12 और ये मिल गया मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप बच्चों देखो तो आपको क्या चीज़ मिलेगी. हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे. मल्टीप्लाई करने से अच्छा फैक्टराइज करना होगा यहाँ पे. तो ये 20 के टर्म्स में 20 इंटू 3 अगर यहाँ की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 20 इंटू वॉट. यहाँ से ये देखिए तो आपको मिलेगा 20 इंटू 2
और उसी तरीके से ये क्या मिला, इसकी अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा 4 × 3, और बेसिकली यहाँ से देखें तो हमें क्या मिलेगा 4 × 2। ये चीज़ हमको बेसिकली मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जो है देखना है इन चीज़ों को। तो देखने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से आप देखिए तो पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये एक पेयर मिल गया तो हमने लिख दिया 20। ठीक है, दूसरा पेयर अगर यहाँ से देखिए तो आपको ये मिल गया ये और ये, तो हमें मिल गया 3। ठीक है, अब तीसरे पेयर की बात करें तो हमें क्या मिल गया, एक 4 का मिल गया तो हमें मिल गया 4, और फाइनली हमारे पास एक और है दैट इज़ 2। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से अगर आप देखिए बच्चों तो आपके पास क्या है 23 × 60, 60 × 8, 60 × 8, यहाँ से आपको मिल गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी क्या मिल गई, इस बड़े वाले ट्राइंगल की एरिया मिल गई। अब अगर आप छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, मीन्स स्मॉलर ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल PSQ, यहाँ पे हमारे पास हाइट है और डेफिनेटली हाइट है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है कि हम डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिलेगा, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PSQ की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस की अगर हम बात करें यहाँ से तो 1/2 यहाँ से मिल गया। बेस की प्लेस पे अगर यहाँ से देखिए तो 16 था, और हाइट के प्लेस पे यहाँ से बच्चों देखो तो 12 था। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 16 × 6 = 96 हमें सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अब इस तरीके से अगर आपको क्या देखना है, हमारे पास ये बिगर जो है ट्राइंगल है, इसकी एरिया है PQR की, और उसके बाद आपने क्या किया, स्मॉलर ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट की PSQ की। अब बिगर वाले में से आप अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हमने कह दिया कि नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PSQ। ठीक है, अब इसकी अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू 480 और ये हमें मिला 96 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आप क्लासरूम में बताएंगे, हमको ये सॉल्व करके आपको बताना है। ठीक है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या गिवन है, ध्यान से समझिएगा, पहले समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। बहुत ही दिखने वाला बहुत ही लेंदी सा फिगर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बस थोड़ा सा दिखने में टिपिकल लग रहा है आपको, लेकिन है नहीं बिल्कुल टिपिकल। देखो, the triangular side wall of flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 सेंटीमीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन फ्लाईओवर का है। ये फ्लाईओवर की रोड है और इस तरीके से आप फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो ये आपका जो है क्या है, इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है। इस तरीके से यहाँ भी ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें कहा क्या गया है कि ये जो ट्रायंगुलर एरिया की वॉल दी हुई है फ्लाईओवर की, ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ की जाती है और साथ में इनकी थोड़ी सी जो है साइड्स भी गिवन, इनके साइड्स गिवन है कि ये साइड 122 मीटर है, ये साइड 120 मीटर है और ये साइड 22 मीटर है। ध्यान से समझना। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर ये वॉल्स जो है एडवर्टीजमेंट के लिए दी जाती हैं, मतलब इन पे जो भी पोस्टर्स वगैरह लगाने के लिए दी जाती हैं, तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से एडवर्टीजमेंट से ये 5,000 रुपये पूरी तरीके से क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक, एक साल में 5,000 क्या करते हैं, 1 ईयर में 5,000 रुपीज़ ये क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो कह रहे हैं अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। कह रहे हैं कि एक कंपनी ने इस वॉल को जो है 3 मंथ के लिए क्या किया, एडवर्टीजमेंट के लिए हायर किया। तो कह रहे हैं हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कह रहे हैं उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, कितना रेंट देना होगा इस वॉल को जो है एडवर्टीजमेंट के लिए रेंट पे लेने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है बट है नहीं लेंदी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो ये जो है क्या है, सिर्फ एक वॉल को ही उन्होंने रेंट पे लिया है, इस वाले को नहीं, सिर्फ एक वॉल को। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो अगर हमने यहाँ से देखा
सपोज करो इसको हमने ए कह दिया, इसे बी कह दिया और इसे सी कह दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर की जो क्या है, फ्लाईओवर की जो वॉल हैं, इनकी जो साइड्स हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये जो है क्या बनेंगे, ये देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखिए हम चेक करते हैं कैसे। अगर यहाँ से देखो तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस को क्या कर रहा है, पाइथागोरस को ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर यहाँ से देखिए तो हमने को लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 120 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 22 का स्क्वायर और प्लस 120 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा ये 14884 मिलेगी इसकी वैल्यू, और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें 14884 मिलेगा। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि अगर ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये हो गया कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका जो हाइपोटेन्यूस वाला पोर्शन है वो ये है, और इसमें से कोई एक बेस और कोई एक परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ से आप देखिए तो आपको एरिया मिलेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ट्रायंगुलर वॉल की एरिया अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। बेस की प्लेस पे हमने कह दिया कि 120 है, या हम लिख देते हैं बेस इंटू हाइट लिख देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों देखो 1/2 के प्लेस पे 1/2, बेस की प्लेस पे 120 और हाइट के प्लेस पे हमको मिल गया 22। और इसे सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो हमको आई थिंक मिल जाएगा 2 1 ज़ा 2 11 और 12 को मिलता है 132 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमें मिल गई, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ट्रायंगुलर वॉल की एरिया मिल गई इतनी। अब ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये कहते हैं कि एनुअल रेंट, मतलब कि यहाँ से देखिए तो ये कह रहे हैं कि जो है ये देखिए क्वेश्चन में अब ये कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट से क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट से जो है इस फ्लाईओवर को जो है 5000 मीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या हो रहा है, ये पर ईयर में क्या हो रही है, इनकी इनकम हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से देखिए तो ये कहने का इनके मतलब ये है कि एक साल मीन्स 1 ईयर में ये 5000 कमा लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मंथ्स में ये कितना जो है कितनी अर्निंग कर पाएंगे, या तो बेसिकली एक कंपनी ने इन्हें हायर किया हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए और उस कंपनी को कितना रेंट देना होगा। तो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए बच्चों, तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या चीज़ कही जा रही है, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको ये मिल रहा है कि जो है 12 मंथ्स में इन्होंने क्या किया, 5000 पे किया। अब जब 12 मंथ में ये क्या कर रहे हैं, 5000 पे कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, 12 मंथ में अगर ये देखिए पर ईयर मतलब 1 ईयर, ये मीटर स्क्वायर हटाई, 12 मंथ में 5000 पे करते हैं। ध्यान से समझिएगा, 12 मंथ में अगर ये 5000 पे करते हैं तो उसके हिसाब से ये पहले 1 मंथ में कितना पे करेंगे, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि 3 मंथ में ये कितना पे करेंगे, या 3 मंथ में इनकी कितनी अर्निंग होगी, या 3 मंथ में कितना ये पे करेंगे आपके कंपनी वाले। तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो हमने यहाँ से देखा क्या चीज़, एनुअल रेट की अगर हम बात करें तो एनुअल रेट इसकी क्या थी, एनुअल रेट यहाँ पे सॉरी ये मीटर स्क्वायर गलती से कट गया है, एनुअल रेट इसकी क्या थी 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 12 मंथ में ये क्या करते हैं, 12 मंथ में अगर जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए लगे तो इनको क्या होता है 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इनको पैसे देने पड़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब 12 मंथ में एनुअल रेट मतलब 12 मंथ में इनको जो है 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर इन्हें क्या होता है, इनकी अर्निंग होती है, तो 1 मंथ में कितनी हो जाएगी, 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में हमें कितनी मिल जाएगी 5000/12। और यहीं से अगर देखिए तो 3 मंथ में कितनी मिल जाएगी, 3 मंथ की अगर हम बात करें तो 3 मंथ में हमें मिल जाएगी 5000/12, 12 × 3। ये क्या हुआ, ये पर मीटर स्क्वायर की बात थी, मतलब
1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो 5000 देना पड़ेगा। अब हमारे पास एरिया कितना है, हमारे पास एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमने कह दिया कि देयरफॉर द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 मंथ इज इक्वल टू, देखो 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग गया था, अब 13 इंटू 20 मीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, 13 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये चीज़ आपको मिल गई ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से अगर बच्चों देखो तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें देखिए क्या चीज़ मिलेगी। 3 अगर यहाँ से देखो तो 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ये 0 हमको मिल गया। और इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो 330 मल्टीप्लाइड बाय हमें 5000 मिल गया, और ये 1 2 3 4 4 0 हमें मिल गए। और इसके साथ साथ हम इसे बेसिकली सॉल्व करेंगे तो हमें आई थिंक ये मिलेगा 1650। इसी के यही जो है इसी के अप्रॉक्स आपको शायद यही करेक्ट आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं है। इस तरीके से हमें क्या मिला कि कंपनी को 3 मंथ के लिए इतना जो है पूरा क्या करना पड़ेगा, इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 144 मीटर। तो फर्स्ट वर्क जो हमारा होगा, हमारा जो पहला काम होगा वो हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। हमारा जो फर्स्ट वर्क है तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो 144 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज मेजर 65 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 65 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। तो अदर साइड्स की आपको लेंथ बतानी है और जो है ये जो भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमने क्या कहा, हमने सपोज कर दिया कि लेट द लेंथ ऑफ अदर साइड्स बी, अदर साइड्स की लेंथ हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि इसकी जो है A सेंटीमीटर है और इसकी B सेंटीमीटर है। ये किस टाइप का ट्राइंगल है, साइड्स B A एंड B सेंटीमीटर। ये किस टाइप का ट्राइंगल है, अगर यहाँ से आप देखना चाहें तो किस टाइप का ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल होने का मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने कहा कि सिंस ABC ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने कह दिया कि देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, 65 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर और BC स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गई। और अगर हम 65 के स्क्वायर को सॉल्व करें और 65 के स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे तो कहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू हमें बच्चों मिलने वाली है आई थिंक 4225 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिलेगी। इसे हमने बच्चों कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो क्लू आपके पास गिवन है कि पेरीमीटर इसका क्या है, 144। पेरीमीटर की अगर हम बच्चों बात करें तो पेरीमीटर के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या है, यहाँ से गिवन है आपको क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर, ठीक। पेरीमीटर यहाँ से क्या बनेगा, A प्लस B प्लस 65, A प्लस B प्लस 65 इज इक्वल्स टू यहाँ से 144 मिलेगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट A प्लस B इज इक्वल्स टू 144 माइनस 65 यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट कि A प्लस B इज इक्वल्स टू 14 में से 5 जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आई थिंक इसको सॉल्व करने के बाद 79 मिलना चाहिए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। देखो अब यहाँ पर अननोन्स हैं
ए और बी और हमें ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कई टेक्निक्स हैं, कई ट्रिक्स हैं, आप कोई भी टेक्निक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हमें हमारे अकॉर्डिंग जो टेक्निक और ट्रिक ईजी लगा उसको हमने फॉलो किया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको यूज़ कर लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हमने कह दिया वी नो दैट, क्या चीज़ आपको पता है, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारे पास 79 का स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, 79 का स्क्वायर मिला और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास बच्चों क्या था 4225 और प्लस 2ab था, ठीक है। अब यहाँ से अगर बच्चों हम देखें तो हमें यहाँ से 9 यहाँ से 81 मिलेगा और अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहें तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा और सॉल्व करने के लिए ये क्या मिलेगा 2ab इज इक्वल्स टू, हम इसे कैलकुलेट करके रखे हैं पहले से ताकि मुझे यहाँ वीडियो में प्रॉब्लम ना आए। तो हमने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से देखा तो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद पहले आप क्या करेंगे 79 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 79 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद आप इस पोर्शन को यहाँ लेकर के आएंगे और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन के बाद यहाँ से 2ab की वैल्यू यहाँ से क्या आपको मिलेगी 2016, ठीक। इसको हमने बेटा कर दिया इक्वेशन नंबर 3। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप यहाँ से दो काम कर सकते थे, या तो b की वैल्यू या तो a की वैल्यू जो है दूसरे के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते। एक पोर्शन आपके पास ये था और हमने जो टेक्निक अप्लाई की, हमने जो है आइडेंटिटी वाली टेक्निक अप्लाई की। हमने कहा कि वी नो दैट, क्या चीज़ हमें पता है, वी नो दैट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ये क्या यहाँ से मिली 4225 और माइनस 2ab की वैल्यू हमें मिली 2016, ठीक है। अब इसे हम बेटा सॉल्व करेंगे तो 5 में से ये गया तो हमारे पास बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक 2209 हमें मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे बेटा हमें तो हमें मिलेगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ से मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू ये 47 मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा हुआ इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 और 4 को देखिए, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने किया है, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन 2 और 4 को देखिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे 2 और 4 को तो देखिए ये a प्लस a आपको मिल जाएगा 2a और b माइनस बी जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ से मिलेगा ये पूरा पोर्शन। ये अगर हम इसको सॉल्व करें 9 ये आपको 9 ये आपको मिलेगा 16126, a इज इक्वल्स टू 126 अपॉन आपको यहाँ से क्या मिल गया 126 अपॉन 2, तो a इज इक्वल्स टू 2 6 12 2 3 6 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू हमें बच्चों मिल गई 63 सेंटीमीटर। अब इसी a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि वी नो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 79, a की वैल्यू क्या थी 63 थी, यहाँ से a की वैल्यू बच्चों क्या थी 63 थी, तो आपने a की वैल्यू को 63 पुट किया यहाँ से और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 79। सो दिस विल इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 79 माइनस 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिल गया, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज़ आपको मिली। ये यहाँ तक तो हमारा पोर्शन हो गया। हम लोगों को फाइंड आउट करना था कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ये हमें मिल गया, एक वैल्यू हमें ये मिल गई, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, हम लोगों को चाहिए अब कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगर यहाँ से बेस की हम बात करें तो 1/2 बेस की प्लेस पे हम लोगों को b की वैल्यू मिली दैट इज 16 और यहाँ से अगर हम a की बात करें तो 63 मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें मिल गया 16 इंटू 63 और इसे सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 8 16 और 3 8 24 3 6 ये हमें मिलेगा आई थिंक
तो 200 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 8 16 और यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप मुझे बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ से हमको 504 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर जो भी होगा आप मुझे बताइएगा ये आंसर करेक्ट है या नहीं, आप करेक्ट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। थैंक यू।